ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले काफ़ी समय से हम अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आगे से हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी वीडियोस आप तक लगातार पहुंचती रहें। आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आप सभी साईं भक्तों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लगातार मुझे संपर्क करते रहे, मुझे बोलते रहे कि आप अपने वीडियोस अपलोड कीजिए और हम आपकी वीडियोस देखना चाहते हैं। आप सभी के उस प्यार, उस अपनेपन के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बाबा जी की भक्ति के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर उसे कभी नहीं छोड़ते, और बाबा जी की भक्ति का सौभाग्य मिल पाना केवल तभी संभव है जब हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों में कुछ पुण्य कर्म हमने अर्जित किए हों, तभी बाबा जी की भक्ति हमें मिल सकती है। और मैं, आप और हम सभी जो बाबा के सानिध्य में हैं, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा का प्यार हमें मिल रहा है। आज मैं आप सबके साथ अपना एक ऐसा अनुभव शेयर करने जा रही हूँ जिस पर मैं खुद भी विश्वास नहीं कर पाती कि वो मेरे साथ हुआ, लेकिन वो हुआ। ये बात है पिछले साल 2023 की, 23 जुलाई 2023। सुबह सुबह जैसे नॉर्मल रूटीन में मैं अपने बेटे को स्कूल जाने के लिए उठाती हूँ, तो उसको स्कूल जाने के लिए मैं करीब 5:30 पौने 6 बजे के करीब उठाती थी। तो 5 बजे का मैं एक अलार्म लगा के रखती हूँ अपने फ़ोन में, और 5:30 बजे का एक अलार्म लगाती हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि सुबह 5 बजे का मेरा अलार्म बजा और मेरी नींद खुली। तो उसके बाद मैं अपने बिस्तर पर ही लेटी रही, और लेटे लेटे ही मैं बाबा को प्रणाम करना, उनसे बातचीत करना या बाबा का शुक्रिया अदा करना, मतलब मेरे मन ही मन बाबा का नाम, उनके मंत्र जाप चल रहे थे। तो जब आधा घंटा बीता, जैसे ही 5:30 बजे का अलार्म बजा, मैंने अलार्म बंद किया और मैंने अपने बेटे को उठाया। मैंने उसको बोला, बेटा उठ जाओ, आपके स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तो मेरा बेटा नींद में था, तो उसने बोला कि मम्मा मैं अभी उठता हूँ, और उसने अपनी साइड चेंज की, और वो मेरे राइट साइड पे सोया हुआ था। तो उसने अपनी साइड चेंज की और अपना फेस अपने मतलब पापा की तरफ कर लिया, और मैं उसके लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे सो रही थी। मेरे ठीक सामने हमारे रूम का दरवाज़ा था। तो क्या हुआ, 5:30 बजे जब मैंने उसको उठाया, उसने मुझे बोला कि मैं अभी उठता हूँ, और वो अपना फेस दूसरी तरफ चेंज करके सो गया। तो मुझे लगा, मैंने कहा अभी 10-15 मिनट हैं इसको उठाने के लिए, तो मैं 10 मिनट रुक के फिर उठा दूँगी। तो ये बात थी कोई 5:35 के आसपास की बात रही होगी, 5:30 और 5:35 के आसपास की। तो मैं मतलब मेरी नींद खुल चुकी थी, क्योंकि मैं 5 बजे से ही जगी हुई थी। तो 5:30 बजे मतलब मैं पूरी, ऐसा नहीं था कि मैं नींद में थी या किसी बेहोशी में थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं पूरे अपने होशो आवाज़ में थी और मैं जागी हुई थी, और मैं घड़ी देख रही थी कि 10 मिनट और होते हैं तो मैं इसको उठा देती हूँ। तो अचानक से क्या हुआ कि मेरे देखते ही देखते मुझे एकदम ऐसा लगा, मतलब हमारे कमरे में बहुत रोशनी हो गई, बहुत रोशनी। और इतनी, मतलब वो रोशनी इतनी थी कि उस रोशनी के दूसरी तरफ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या है, मुझे सिर्फ वो रोशनी दिखाई दे रही थी। तो मैं देखते देखते थोड़ा हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने फिर ऐसे मतलब पलट के अपने बेटे को देखा, अपने हस्बैंड को देखा, वो दोनों सो रहे थे। फिर मैं उस रोशनी की तरफ देखने लगी, तो अचानक से मुझे बाबा जी दिखाई दिए, और बाबा जी ने उस समय पैरेट ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे, तोतिया रंग के कपड़े, और बाबा जी ने झोली टांगी हुई थी, और बाबा जी वहाँ खड़े थे। मैं बाबा जी को देख के एकदम शॉक्ड रह गई। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि उस समय मैं इतनी हैरान, इतनी शॉक थी कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मतलब मैं बाबा को प्रणाम करूं या मैं उनसे कोई बात करूं, वो सब कुछ तो मेरे दिमाग में चला ही नहीं। मैं बस ये देख रही थी कि जो मैं देख रही हूँ या जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्या वो सत्य है, क्या सचमुच बाबा खड़े हैं। मैं फिर से अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, फिर मैं बाबा की तरफ देख रही हूँ, और मैं इधर उधर मुंह घुमा रही हूँ,
और मुझे मतलब सब कुछ समझ में आ रहा था कि मैं अपने घर में हूँ और सुबह सुबह का समय है, मैंने अभी अपने बेटे को उठाया था और सामने इतनी रोशनी है और बाबा खड़े हैं। लेकिन वो बात जैसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं बहुत हैरान थी, मैं बहुत आश्चर्य में थी कि ये कैसे। बस उसके कुछ सेकंड के बाद ही बाबा ने अपने दोनों हाथ उठाए और मुझे ऐसे आशीर्वाद दिया। और फिर भी मैं उसी हैरानी से बाबा को देखती जा रही थी। और अभी भी मुझे वो चीज़ महसूस हो रही है जो मैं उस समय फील कर रही थी कि मैं मेरे पास शब्द नहीं है वो बयान करने के लिए कि बाबा को देखने के बाद मतलब मुझे ये लगा कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये एक्चुअली हो रहा है या मैं नींद में हूँ या मैं कोई सपना देख रही हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो 2 मिनट के बाद ही मतलब मैं बाबा को देखती रही, मैं बार बार अपने कमरे को देखती रही, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को देखती रही और मैं फिर बाबा को देख रही हूँ। लेकिन मैं अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोल पाई क्योंकि मैं शॉक थी, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकती। और 2 मिनट के बाद ही अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर मैं देख रही हूँ चारों तरफ, फिर मैं अपने बेटे को देख रही हूँ, अपने हस्बैंड को देख रही हूँ और वो उसी पोजीशन में सोए हुए हैं जैसा कि उस 2 मिनट पहले वो सोए हुए थे। और मैं एकदम स्तब्ध रह गई, मतलब मैं एकदम पत्थर बन गई कि ये क्या हुआ। उसके बाद मैं अपने बेटे को उठाने में भी थोड़ा लेट हो गई क्योंकि जब ये चीज़ें नॉर्मल हुई और मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 5:45 हो चुके थे। और उसके बाद हालांकि मैंने अपने बेटे को स्कूल भेजा है, उसका टिफ़िन बनाया है, लेकिन मतलब मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में नहीं थी। जैसे मेरा दिमाग सिर्फ वही चल रहा था कि जो मैंने देखा क्या वो सच था। जो पैरेट ग्रीन कलर के कपड़ों में मेरे सामने खड़े थे, मेरे कमरे में पूरी रोशनी थी, लेकिन मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाई क्योंकि मैं शॉक थी। और उसके बाद मतलब आप ये मान लीजिए कि 2-3 घंटे तक मेरा शरीर तो चल रहा था लेकिन मेरा जो दिमाग था वो जैसे वहीं रुक गया था। और बस मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। और इस बात को आज 1 साल, सवा साल हो चुका है। 23 जुलाई 2023 की बात है ये। इस बात को इतना समय हो चुका है, लेकिन आज भी जब मैं उस दिन को, उस समय को याद करती हूँ तो मेरे मतलब अंदर रोमांच होने लगता है कि क्या एक्चुअली ऐसा हुआ था। क्योंकि बाबा को देख पाना, मुझे सपने में बाबा के अनगिनत बार दर्शन हुए हैं। अनगिनत बार ऐसा हुआ है कि मैंने बाबा से बात की है, बाबा ने मुझसे बात की है, मुझे बहुत सी चीज़ें समझाई हैं, सिखाई हैं, मेरा मार्गदर्शन किया है। ऐसा मेरे साथ पिछले 24 सालों में, 23-24 सालों में बहुत बार हुआ। लेकिन जो अब हुआ कि मैं जागती आंखों से मैंने बाबा को देखा, ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ। और ये चीज़ मेरे लिए एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है, जो कि मैं आज तक नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आप सबके साथ इस अनुभव को शेयर करके मैं ये आप पर छोड़ती हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा संभव है, क्या बाबा किसी को आके इस तरह दर्शन दे सकते हैं। क्योंकि मैं इस पे विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ आज तक भी। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि मैं नींद में नहीं थी, मैं जागी हुई थी और जो भी कुछ मैंने देखा, 1.25 घंटे से मैं जगी हुई थी, तो इसलिए मुझे ये भरोसा है कि मैं नहीं सोई थी, मैं जागी हुई थी। लेकिन जो चीज़ मैंने देखी उस पर भरोसा कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और आज भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अगर वो सत्य था, अगर बाबा ने मुझे दर्शन दिए, तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि ये चीज़ साधारण नहीं है। और आप सबसे इस बात को शेयर करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक्चुअली जो बाबा के दिखाए रास्ते पे चलते हैं, जो बाबा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, जो बाबा के मार्गदर्शन को फॉलो करके, और हमेशा जिनकी ये कोशिश होती है कि हम कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे बाबा नाराज़ हो जाए, तो शायद फिर उन भक्तों को बाबा इस तरह दर्शन देते हैं। और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं हमेशा बाबा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूं। अब मैं ये आप सब पर छोड़ती हूँ कि आप मुझे बताइए कि क्या ये संभव है, जो मेरे साथ हुआ, क्या वो एक्चुअली पॉसिबल है। तो मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ।
और जो प्यार, जो अपनापन आप लोग मुझे दे रहे हैं इतने लंबे समय से, और आप लोग मुझे लगातार संपर्क कर रहे थे मेरी वीडियोस को देखने के लिए, हमारे चैनल पे अपलोड हो कुछ और आप उसे देख पाएँ उसके लिए आप मुझे मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे। तो उस चीज़ के लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ और आप सबसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप ज़रूर मेरे इस अनुभव को आगे शेयर करेंगे ताकि मैं सभी के जो व्यूज़ हैं वो जान पाऊँ कि क्या एक्चुअली ये चीज़ पॉसिबल है। तो मैं आप सभी के कमेंट्स का, आप सभी के रिप्लाई का इंतज़ार करूँगी और बहुत जल्द हमारे चैनल पे हम आपको अन्य भक्तों के अनुभव भी दिखाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इन अनुभवों को उन भक्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है, जो किसी मुश्किल में हैं और जो बाबा की भक्ति और बाबा के प्यार से अपने कठिन समय को हंसते हुए निकाल पाए। इस काम में आप हमारी मदद कीजिए। ओम साईं राम।